औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपने प्यारे भाइयों का, अपनी इंतहाई काबिल एहतराम बहनों का, अपने मासूम बच्चियों और बच्चों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज 20वां दिन हो गया है। यहाँ पे हमारे मासूम बच्चे जिनको इस टाइम घर में होना चाहिए था, जिन्होंने 12 साल अनथक मेहनत की और उनकी मेहनत को दो बुचर ने इस तरह रोन डाला कि जिस तरह मेरा ख्याल है मोदी भी हमारे मुसलमान भाइयों के साथ नहीं करता होगा। मैं आज उस प्यारी बहन मिसेस इमरान का इंतहाई मशकूर हूँ। मैं कर्नल अमजद साहब, जिन्होंने कल हमारे बच्चों की दिलजोई की, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए टाइम निकाला और उन्होंने हमारे बच्चों की दिलजोई की। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और उनका यह आना हमारे लिए वैसे मुसरत भी था और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनका यहाँ आना कबूल करे और उनकी उम्र दराजी के लिए दुआ करता हूँ कि अभी भी चंद जिंदा दिल लोग हैं जो मजलूमों के साथ खड़े होने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। मैं नहीं हूँ, मैं तो अपने प्यारी मासूम बच्चियों और मासूम बच्चों से अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए आया हूँ और उनकी दिलजोई के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। वैसे भी बना के भेजा हमारे बच्चों को अपनी हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए, यहाँ पे प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि हम अपने बच्चों की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचा सकें। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस इंसान के लिए हमने दिन रात एक करके वोट इकट्ठे किए, जिस इंसान के लिए हमने हर सच झूठ पे कंप्रोमाइज़ किया, जब लोग कहते थे कि ये सिलेक्टेड लोग हैं तो हम कहते थे कि प्यारे भैया हमने इनको वोट दिया, हम सिलेक्टेड नहीं कह सकते। लेकिन जिस हठधर्मी तो अब क्या, इसे को बड़ा लफ्ज़ ढूंढना चाहिए, जिस हठधर्मी का उन्होंने मुजाहरा किया, जिस नालायकी का मुजाहरा किया, जिस बेशर्मी का मुजाहरा किया, उस पे जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। वैसे तो अगर कोई जमहूरी मुल्क होता है, ये तो बराए नाम जमहूरी मुल्क है ना। अगर कोई जमहूरी मुल्क होता, इधर दो बच्चे खड़े हुए होते तो वो कहते बेटा आपका क्या मसला है, हम आए, आप अपना मसला बताएं। हम एक नहीं हजारों बच्चे यहाँ पे आए और मायूसी के आलम में वापस लौटे। लेकिन मैं अपने प्यारे बच्चों को और अपनी प्यारी बच्चियों को ये कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि तुंदी बादे मुखालफ से ना घबराए उकाब,
ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कहते हैं कि हम शायद यहां से भाग जाएंगे या मैदान छोड़ देंगे। हम पहले दिन से 23 तारीख से चौधरी इरफान यूसुफ साहब के साथ जिस तरह वो शीशा पलाई हुई दीवार बन के खड़े हुए हैं जालिमों के आगे, हमने भी तहिया किया हुआ है कि ना घर जाएंगे, ना इनको सोने देंगे, और इनके जो जितने भी ऐब हैं, शैतानियां हैं, जो इन्होंने हमारे बच्चों के लिए मायूसियां फैलाई हैं, उनके आगे हम भी इंशाअल्लाह शीशा फैलाई हुई दीवार बन जाएंगे। इरफान यूसुफ साहब, जिनकी तारीफ तो बनती है, लेकिन मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी सही मायनों में कोई अक्कासी कर सकूं। इरफान यूसुफ साहब ने जब धरना स्टार्ट किया था तो उन्होंने MSM के प्लेटफॉर्म से आगाज किया। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि शायद मैं एक अपने आका की सुन्नत पूरे करते करते कहां से कहां पहुंच जाऊं। आज चौधरी इरफान यूसुफ साहब बस आ रहे हैं। चौधरी इरफान यूसुफ साहब इन चंद लाख बच्चों के दिल की आवाज नहीं है। वो आज पाकिस्तान के तमाम स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चों की दिल की आवाज बन चुके हैं। बल्कि मैं इसको यूं कहूंगा कि चौधरी इरफान साहब वॉइस ऑफ द नेशन बन चुके हैं। इरफान साहब की लगन, इनकी डिवोशन के साथ इन काफिरों के आगे खड़े होना, मेरा ख्याल है उन चीज़ों को अगर मैं समराइज भी करना चाहूं तो नहीं कर सकता। मैं ने एक दिन यहाँ पे खड़े होकर स्टेज पे कहा था कि मैं यहाँ से MSM का बैनर हटाने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भाई